ये भी तो एक बड़ा मुद्दा सरकार के पास है बताने के लिए कि सोनम वांगचुक जो स्टूडेंट्स के लिए लगातार अनशन पर बैठे थे, जो भूख हड़ताल पर बैठे थे, अगर वो सरकार उनकी बातें मान रही है तो आपकी बात मानने में क्या परहेज है सरकार को? तो कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए। बिल्कुल, देखिए एक महत्वपूर्ण कदम है इस लिहाज से, क्योंकि इस बात को लगातार कहा जा रहा था कि शायद सोनम वांगचुक की तरफ से, क्योंकि एक चिट्ठी भी आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले जंतर मंतर आई थी कि अगर सरकार ये भरोसा दिलाए कि हम चर्चा के लिए तैयार है और उनको सकारात्मकता नजर आती है तो अपना अनशन खत्म कर देंगे। कल जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह वहां पर पहुंचे, मेदांता में मुलाकात की और उनका अनशन भूख हड़ताल तुड़वा दी गई। तो भूख हड़ताल टूटने का मतलब यही है कि सोनम वांगचुक अब सरकार का जो सकारात्मक रवैया है उसके समर्थन में है या उससे उनकी जो बातें हैं उससे वो सहमत नजर आ रहे हैं। लेकिन जंतर मंतर पर जो परिदृश्य है प्राची, वो बिल्कुल अलग है। अब यहाँ जो हालात बने हुए हैं वो इस तरह के हैं कि खुद सीजेपी के लोगों पर भी ये दबाव है कि वो अगर इस तरह से अनशन को या ये पूरे आंदोलन को ख़त्म करने की बात करेंगे तो लोग इतने ज़्यादा हैं और कहाँ से आए हैं वो लोग तमाम, वो इन्हीं को एक तरीके से विलन बना देंगे। तो सीजेपी पर भी दबाव है, इसीलिए वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि फिर हमारे आंदोलन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है। तो दोनों चीज़ों को आपको समझना होगा। सोनम वांगचुक का जो मामला है वो यकीनन सरकार के लिए एक ये कहा जा सकता है कि सकारात्मक पहलू है, लेकिन जंतर मंतर का जो परिदृश्य है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ सीजेपी के लोगों पर भी यहाँ जो प्रोटेस्टर हैं उनका इतना दबाव है कि अगर वो कोई फैसला लेंगे भी तो भी लोग यहाँ से कई लोग हटने को तैयार नहीं होंगे कि हमारी तो बातें मानी नहीं गई, इस तरह के हालात पैदा हो जाएंगे। ऐसे में आज जो बातचीत है वो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है इस लिहाज से कि आगे क्या कोई इस तरह का तरीका। शोएब, सीजेपी की अगर मांग की बात करूं, जो पहले दौर की बातचीत में जो सीजेपी ने 3 मांगे रखी थी उसमें से 2 मांगे जो हैं उन पर तो सरकार का रुख थोड़ा नरम नजर आ रहा है। पहली मांग जो उनकी थी वो थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, उस पर अभी मामला अटका हुआ है। दूसरी मांग उनकी ये थी कि जो बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया है उनके परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए, और तीसरी मांग उनकी ये थी कि सोनम वांगचुक का अनशन खत्म होना चाहिए और वो जंतर मंतर पर खत्म होना चाहिए। अब सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो गया, ये मांग तो डिलीट हो जाती है अब इस लिस्ट में से। दूसरी जो उनकी मांग है कि बच्चों के परिवारों को मुआवजा देना चाहिए, इस पर सरकार बातचीत कर सकती है। लेकिन अब बात धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अटकी हुई है, इस पर सरकार क्या कहती है सीजेपी से, देखना अभी वाकई में दिलचस्प होगा। शोएब, अब बताइए क्या क्या हलचल वहां पर बढ़ गई है क्या? देखिए, अभी गाड़ी जब भी आती है, क्योंकि कोई भी गाड़ी यहाँ पर आती है तो ऐसा लगता है कि जैसे जो बातचीत करने वाले लोग हैं वो आ गए, इसी तरह हमें हलचल नज़र आती है। लेकिन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, ये बहुत सारे यहाँ पर लोग हर 1 मिनट में आते हैं, तो इसलिए हमेशा ऐसा लगता है कि कोई, लेकिन अभी तक कोई पहुँचा नहीं है। ना सरकार के लोग पहुँचे हैं, ना ही कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग पहुँचे हैं। अब ऐसा ना हो कि मीटिंग कहीं और शिफ्ट कर दी गई हो, ये भी एक वजह हो सकती है क्या, क्योंकि अभी तक किसी तरह की जानकारी नहीं है कि दरअसल वो यहाँ क्यों नहीं आए। अब तक तो आ जाना चाहिए था, लेकिन मीडिया का जो जमावड़ा है वो पूरा यही है और यहाँ सिक्योरिटी भी इसी तरह से हमें नजर आ रही है पिछले काफी। ठीक है शोएब, आप बने रहिए हमारे साथ। जैसे ही सीजेपी के प्रतिनिधि और सरकार के मंत्री पहुंचते हैं वैसे ही आपके पास लौटेंगे।